अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रहा है आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह कितने दिन हो गए अब रोज़े शुरू होकर। उम्मीद है आप सब उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो हम अपने रमज़ान को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ख़्याल है आपका? आप क्या ग्रेड देंगे अपने रोज़ों को? मैं आपको कुछ बताती हूँ, ठहरो। आप उसके आईने में देख लें कि हमारा रोज़ा किस ग्रेड का है। उलमा कहते हैं कि रोज़े के 3 दर्जे होते हैं। एक है आम रोज़ा, यानी वो रोज़ा जो ख़ुद को पेट भरने से और शहवत से रोके रखना, जैसे एक बच्चा भी रोज़ा रखता है, यानी सारा दिन बस भूखे प्यासे रहना, वो एक आम रोज़ा है। और दूसरा जो है वो ख़ास रोज़ा, उसमें नज़र का रोज़ा भी होता है, ज़ुबान का, हाथ का, पैर का, कान, तमाम एज़ा को अपने गुनाह से बचा कर रखना, उनका भी रोज़ा होता है। तो उनसे कोई गुनाह का काम ना कराएं, ये भी एक ख़ास किस्म का रोज़ा है। तीसरा जो है वो ख़ासुल ख़ास, उसमें दिल को फजूल बातों से, नेगेटिव थिंकिंग से, बुरे ख़यालात से, अल्लाह से गाफिल कर देने वाली बातों से परहेज़ कराना है और अल्लाह की याद के सिवा हर चीज़ से रुक जाना है। सब चीज़ों को एक तरफ कर दिया जाए। तो अब आप एनालाइज करें कि आपका रोज़ा इन 3 में से कौन सा दर्जे का है। सब अपने अपने रोज़े को जज करें। ओके, तो अब आप पहुँचे थे इफ्तार के वक्त। तो आप इफ्तार के वक्त, जैसा मैं कल बता रही थी, आधा घंटा पहले इफ्तार के आप सब मिलकर बैठकर दुआएं मांगेंगे। ये दुआओं का बेहतरीन वक्त होता है कबूल होने का। तो दुआ मांगेंगे, फिर रोज़ा अज़ान जब होती है तो हम रोज़ा खोलेंगे, राइट, इफ्तार करेंगे। तो पहले आप बिस्मिल्लाह कहकर खजूर का एक निवाला लें और एक घूंट पानी पिएं। फिर आप दुआ मांगेंगे, जो मसनून दुआ है वो दुआ मांगिए, जो है ज़हब ज़मऊ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। इस दुआ का मतलब क्या है? ज़हब ज़मऊ, मेरी प्यास मिट गई, वब्तल्लतिल उरूक़, और मेरे रगें जो है वो तर हो गई हैं, और सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और इसका जो रिवॉर्ड है वो ज़रूर इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। तो देखें क्या होता है, जब आप रोज़े रहते हैं तो कितनी आप शिद्दत से आपको प्यास महसूस होती है। तो जब आप रोज़ा खोलेंगे तो जैसे ही आप पानी का घूंट लेते हैं तो आपकी प्यास मिटती है, आपके सारे रगें तर होती हैं, रिफ़्रेश होती हैं। तो यू लिटरली फील होता है आपको कि आप फिर से ज़िंदा फील करते, और एक फीलिंग दैट कि बहुत रिफ़्रेश लगता है आपको, सडनली आपको एनर्जी मिलती है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और इंशाल्लाह रिवॉर्ड अल्लाह ताला का वादा है कि रोज़ेदार को उसका अजर मिलेगा। तो सबतल अजर इंशाल्लाह इसलिए कि अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा। हम सोच नहीं सकते कि हाँ जस्ट बिकॉज हम रोज़ा रहते हैं तो हमें ज़रूर मिल जाएगा, नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा। मगर हम ऑलवेज़ होपफुल रहना चाहिए, अल्लाह के पर उम्मीद रखनी चाहिए कि हमको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ज़रूर रिवॉर्ड देंगे। इस उम्मीद पर तो हमें करना है। और जो रोज़े का जो रिवॉर्ड है, जिसका अजर है, वो हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा। ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ अल्लाह ताला ने रखा है। तो हम अल्लाह से उम्मीद करना है कि ये हमको ये अजर इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये जो दुआ आप कहेंगे, सिर्फ एक पहले बिस्मिल्लाह कहकर एक घूंट पानी और एक बाइट खजूर का लेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग्स देखिए, इस दुआ के क्या मीनिंग में कहते हैं कि, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि पहले आप खाकर फिर दुआ पूरी पढ़नी चाहिए। ज़हब ज़मऊ वब्तल्लतिल उरूक़ सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो इस तरह से आप अपना रोज़ा खोलेंगे। फिर रोज़ा खोलने के बाद, इफ्तियारी करने के बाद, आप मगरिब जल्द से जल्द मगरिब पढ़ने की कोशिश करें। मगरिब का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो पहले सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोलकर फिर मगरिब पढ़ लीजिए और फिर आराम से अपना इफ्तार करें। जो भी समोसे वगैरह, चाट वगैरह जो भी आप रखे हैं, फिर आराम से बैठकर खाइए, मगर नमाज जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। अब एक और सुन्नत जो है वो हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और वो ये है कि मगरिब की
नमाज से पहले यानी अज़ान होने के बाद ही ना, जब मगरिब आप पढ़ेंगे, मगरिब के फ़र्ज़ों के पहले 2 सुन्नतें आती हैं। ये सुन्नत ख़त्म हो चुकी है, इसको दोबारा ज़िंदा करें हम इंशाअल्लाह। वैसे तो ये गैर मुअक्कदा सुन्नतों में से आता है, यानी जो हमेशा आपने नहीं पढ़ी मगर कभी कभी आपने पढ़ा था, मगर इसकी ताकीद बहुत की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में 2 दफ़ा फरमाया था, सल्लू क़ब्ल सलाती मगरिब, यानी मगरिब की नमाज से पहले नमाज पढ़ो, यानी अज़ान के बाद जल्दी से 2 रकात नफिल पढ़ के फिर आप मगरिब की नमाज पढ़ना है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत मिलती है जिसमें उन्होंने फरमाया कि सहाबा कराम ये 2 रकातें इतनी कसरत से पढ़ा करते थे कि जो नया नया बंदा आता था ना, वो समझता था कि मगरिब की नमाज हो चुकी है और अब सुन्नतें पढ़ी जा रही हैं, तो इतनी कसरत से पढ़ा करते थे। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा कहा था सल्लू क़ब्ल सलाती मगरिब, तो तीसरी दफ़ा आपने फरमाया लिमन शाअ, तो जो चाहे वो पढ़ें। तो ये यानी तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम चाहो तो पढ़ लो। तो ये जो हदीस जो थी जिसमें आता है कि ये गैर मुअक्कदा सुन्नतों में से है, ये अबू दाऊद की हदीस है। तो इसके बारे में कुछ इशारा भी हमें सही बुखारी में भी मिलता है। तो इंशाल्लाह तो इसलिए कोशिश करें कि हम ये दोबारा इस सुन्नत को ज़िंदा करें। तो फिर आप 2 रकात नफिल पढ़कर फिर मगरिब पढ़ेंगे। मगरिब पढ़ने के बाद जैसा मैंने कहा था, आप अपने इफ्तारी की तैयारी करेंगे, इफ्तारी खाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगर आप मस्जिद जाते हैं तरावी पढ़ने के लिए तो उसकी तैयारी कीजिए, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो इंशाल्लाह कल हम अब देखेंगे कि इशा की नमाज और तरावी के बारे में कवर अप करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।